नमस्कार। रंगमंच की रुपहली दुनिया की चकाचौंध में कई सपने जन्म लेते हैं, लेकिन कुछ मिनट की चकाचौंध में जो सपने जन्म लेते हैं, सपनों की दुनिया जो सजती है, उसके पीछे कितनी मेहनत रहती है, यह रंगमंच से जुड़े हुए लोग ही बेहतर जानते हैं। जो एक बार रंगमंच की इस दुनिया में प्रवेश कर जाता है तो रंगमंच उसके लिए जुनून बन जाता है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत की आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे ही पैशनेट थिएटर एक्टिविस्ट और कास्टिंग डायरेक्टर संदीप वर्मा जी से। संदीप जी, आपका एक्सेटर स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका बुलाने के लिए। ग्लैमर के कारण आपने रंगमंच स्टार्ट किया या अंदर से कुछ ऐसा स्पार्क था कि मैं कुछ करना चाहता हूँ आर्ट फील्ड में? नहीं, जब स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली ग्लैमर ही अट्रैक्ट करता है, क्योंकि कुछ ये सोचा था कि कुछ करना है, कुछ बड़ा करना है, जिससे अपने माँ बाप को मैं गर्व महसूस करवा सकूं। एक्टिंग में स्टार्ट से ही मुझे लगाव था, स्कूल लेवल पे ही मुझे लगाव था। और मैं हर जो कल्चरल प्रोग्राम्स जितने भी होते थे स्कूल लेवल पे मैं पार्टिसिपेट करता था। बट उसके बाद जब थिएटर ज्वाइन किया तो थिएटर एक ऐसी कला है, क्योंकि आपने भी किया है, आप अच्छी तरह से समझते हैं कि थिएटर इंसान को इंसान बना देता है और हमें जीने का एक तरीका सिखाता है। तो जब मैंने थिएटर किया तो फिर समझ आया कि नहीं, वो जो चकाचौंध हम देखते हैं, चाह रहे थे, मेहनत वो असली नहीं है। असली चीज़ें ये है कि ज़िंदगी जीना सीखनी है। थिएटर ने हमें बहुत कुछ सिखाया और आज भी हम थिएटर कर रहे हैं और आज भी थिएटर से सीखते हैं। तो वो जो ग्लैमर वाला वो सपना था ना उस वक्त, वो अब नहीं रहा है। अब हाँ, अच्छा लगता है कि भाई, क्योंकि सबको ही अच्छा लगता है ऑब्वियसली मीडिया में आना, हर चीज़, ये मैगजीन्स में आना, बट अल्टीमेटली वो गोल नहीं है। अब गोल है अच्छा काम करना। ये पहले कुछ और था, अब गोल है मुझे अच्छा लगता है काम कि थिएटर सिखाता भी यही है। बिल्कुल, मैं वही भविष्य में आप अच्छा काम कीजिए और अपनी लाइफ को नई डायमेंशन दीजिए, सार्थक दिशा दीजिए। बिल्कुल, थिएटर ने ही एक्चुअली यही दिशा दी। अदरवाइज मैं वही बता रहा हूँ कि सोच के कुछ और आए थे, बट थिएटर ने हमें इंसान बना दिया थोड़ा। थिएटर परफॉर्मर के साथ साथ आपने थिएटर में डायरेक्शन भी दी, काफ़ी नाटकों को आपने डायरेक्ट किया, और विशेषकर आपने संस्कृत नाटक को जो बढ़ावा दिया है वो काबिल तारीफ है। उसके बारे में कुछ दर्शकों के साथ साझा करिए। हाँ, मुझे पिछले 17-18 सालों से मैं थिएटर कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी कोई 25-30 जो फुल लेंथ नाटक हैं उनको मैंने वो किए हैं, और उसकी 100 से ज़्यादा परफॉर्मेंसेस ऑल ओवर इंडिया, मतलब नेशनल और इंटरनेशनल थिएटर फेस्टिवल्स में मैंने करी हैं। और मेरे लिए अच्छी बात ये रही कि मैंने हर लैंग्वेज में मैं हिंदी में भी प्ले किए हैं, उर्दू में भी, और डोगरी में तो रीजनल लैंग्वेज है हमारी, वो तो हमें करना ही है। और अभी हमने भारत रंग महोत्सव, जो इंडिया का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल होता है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसमें हमने 2023 में एज ए डायरेक्टर मैंने उसमें परफॉर्म किया कुंजू चंचलो प्ले, जो कि एंडी जम्वाल सर ने लिखा है, वो किया। और उसके अलावा मुझे संस्कृत नाटक हैं जो वो भी करने का मौका मिला। संस्कृत की तरफ रुझान कैसे? संस्कृत मैं स्कूल टाइम में पढ़ी थी, बट ऐसे इंटरेस्ट था, बट बाद में मुझे मौका मिला संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है हमारे यहाँ पे भलवाल में, जम्मू में ही, तो उनकी तरफ से एक बार मुझे बुलाया गया नाटक करने के लिए। फिर मैंने उनके साथ 2 नाटक किए थे बैक टू बैक, और उसके अलावा मैंने शॉर्ट फिल्म्स करी हैं संस्कृत में। संस्कृत का एक नेशनल थिएटर फिल्म फेस्टिवल होता है नेशनल, जिसमें कि हमारे जितने भी संस्थान हैं इंडिया में उनकी सबकी फिल्में वहाँ पे आती हैं, और फिर उसमें से बेस्ट पार्टिसिपेशन होती है और उसमें से बेस्ट फिल्में चुनी जाती हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि मैं पिछले 5 साल से लगातार उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, और हमारी फिल्म को फर्स्ट या सेकंड ही प्राइज़ मिल रहा है। आपको संस्कृत में परफॉर्म करने वाले एक्टर मिल जाते हैं? वो स्टूडेंट्स मैं दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ बात की, संस्कृत एक किस्म का गढ़ रहा है पहले जम्मू में। बिल्कुल, संस्कृत को बहुत बढ़ावा दिया गया। रघुनाथ मंदिर में भी एक विद्यालय हुआ करता था, वीरपुर में भी था, अब कोट बलवाल में तो एक यूनिवर्सिटी टाइप ही है वो। हाँ, बिल्कुल यूनिवर्सिटी टाइप है। और यहाँ हमारे जम्मू का जो ये रणबीर परिसर इसको बोलते हैं, रणबीर कैंपस, और यहाँ पे बाहर से बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। हमारे जम्मू के भी है ही हैं, हिमाचल से, पंजाब से, उड़ीसा से, बिहार से, मतलब राजस्थान से, ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। और हम ये जो फिल्में, जितनी भी नाटक या फिल्में हम संस्कृत में जो करते हैं, तो वो सारी स्टूडेंट्स के साथ ही होती हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ ही होती हैं। बीच में कुछ और भी लोग हैं, जो पवन जी को आप जानते होंगे, पवन खजूरिया, हाँ, उन्होंने संस्कृत पढ़ी है, कई बार उनकी हम
उनसे मदद लेता हूँ मैं कभी कहीं जब ज़रूरत होती है तो। और भी कुछ लोग हैं जिनसे मदद लेते हैं, बट अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है संस्कृत में काम करना, क्योंकि जब आप इन लोगों के साथ रहते हो ना, यहाँ पे आप अगर आप रणवीर परिसर में कभी आप जाएं, वहाँ का जो वातावरण है वो अलग ही है। क्योंकि हम जाते हैं, जैसे हम कॉलेज, साइंस कॉलेज या हमारे कोई भी कॉलेज जितने भी हैं, यहाँ पे ये मॉडर्न है, थोड़ा मॉडर्नाइजेशन बहुत हो गई। बट ये संस्कृत कॉलेज में आज भी उन्होंने थोड़ा सा अपना हमारा जो है, हाँ, हमारा जो गुरुकुल वाला वो था ना कि सिस्टम, वो उन्होंने संभाल के रखा हुआ है। धोती कुर्ता पहन के, तिलक लगा के बच्चे वहाँ पे घूम रहे होते हैं, तो मतलब वहाँ पे गुरु को आज भी मतलब पैर छूकर प्रणाम किया जाता है वहाँ पे, ये नहीं कि जस्ट वो हाथ जोड़ के। सो वहाँ पे कल्चर अलग है, तो मज़ा आता है वो काम करने का। तो थिएटर से आपकी शुरुआत हुई, उसके बाद आपने टेलीविज़न के लिए भी काफ़ी काम किया। हाँ, उसके बाद मैंने दूरदर्शन के लिए काम किया एज एन एक्टर, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर भी मैंने काम किया काफ़ी सीरियल्स में। फिर उसके बाद बॉलीवुड में जाने का मौका मैं वही मिला। कहना चाहता था कि आमतौर पर क्या होता है कि जैसे एक आदमी एज एक्टर परफॉर्मर काम कर रहा है या दूरदर्शन के सीरियल डायरेक्ट कर रहा है, लिख रहा है, लेकिन जब आज के हालात देखें तो दूरदर्शन तो बंद पड़ा हुआ है, डीडी कशर की विंडो खुली ही नहीं कई सालों से, तो नए सीरियल बन नहीं रहे। उस वक्त आपने जो डाइवर्ट किया अपने आप को लाइन प्रोड्यूसर की तरफ या फिर कास्टिंग डायरेक्टर की तरफ, जी, कैसा एक्सपीरियंस है? और आप लगातार बाहर की फिल्में लेकर जम्मू में आ रहे हैं। देखिए राजेश्वर जी, ये हमारा ना एक दुर्भाग्य रहा कि जब हम फील्ड में आए, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने साथ जो मेरे साथ उस वक्त जितने भी लड़के या लड़कियां आए इस फील्ड में, हमारी जनरेशन के, उनका कहीं भाग्य थोड़ा ख़राब था कि दूरदर्शन ने उस वक्त टोटली काम करना बंद कर दिया था। आपको अच्छी तरह से मालूम होगा कि उससे पहले एक समय था 2010-11 से पहले कि जब दूरदर्शन में लगातार काम हो रहा था, इतना काम होता था कि लोग वेट किया करते थे एक्टर की डेट्स का। एग्जैक्टली, मतलब हमारे जम्मू के, हमारे श्रीनगर के एक्टर्स इतने बिजी थे कि भाई उनके पास डेट्स ही नहीं थी। जैसे मुंबई में होता है वैसा हमारे जम्मू में कल्चर था। बट इतना उसके बाद लोगों ने, मतलब कुछ लोगों की गलतियां ही, ऑब्वियसली उन्होंने गलत किया कि कहते हैं ना कि मतलब उसको निचोड़ ही लिया उसको कि भाई सारा ही चूस लो, जो है अंडा देने वाली मुर्गी, जो है सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को इन्होंने काट दिया। तो वो अगर काटा नहीं होता तो आज की जनरेशन, और देखिए दुर्भाग्य ये है कि कोई बोल भी नहीं रहा उसके बारे में, कोई नहीं बोल रहा। कुछ लोग बस वो कुछ चैनल्स की डिमांड करते हैं, कोई कुछ कहता है, बट कोई ये नहीं सोच रहा हमारी जो आने वाली पीढ़ी है या जो अभी जनरेशन काम कर रही है, ये तो हमारी हिम्मत है। मैं कहता हूँ कि हम बहुत दृढ़ निश्चय वाले लोग हैं जो अभी काम कर रहे हैं फील्ड में, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है फील्ड में, मेहनत हम ज़्यादा अपने है से पैसे लगाकर, मैं या हमारे जितने भी जो लोग अभी काम कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स कर रहे हैं, कितनी अच्छी फिल्में भी बना रहे हैं, गाने बना रहे हैं अपने से पैसे लगाकर, उसमें कुछ नहीं मिल रहा, रिटर्न तो नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि उसमें कुछ नहीं। जो लड़के यहाँ पे बेसिकली मिसगाइडेड है, बेसिकली सब ये चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें, वो अच्छा करने के चक्कर में वो अपने से पैसा लगा के वो करी जा रहे हैं, बट गाइडेंस नहीं है। क्योंकि गाइडेंस अगर हो प्रॉपर कि भाई इंडस्ट्री, हम यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लोग, मैं जब ये सुनता हूँ तो मुझे हंसी भी आती है, बिकॉज लोग ना नादान से लोग हैं, बेसिकली कहते हैं कि जी हम जम्मू फिल्म इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करेंगे। भैया कैसे इस्टेब्लिश करोगे आप जम्मू फिल्म इंडस्ट्री, जब आप खुद से पैसे लगा रहे हो, खुद को फिल्म दिखा रहे हो, कोई आपकी ज़्यादा व्यूअरशिप भी नहीं हो रही। मतलब हमारे यहाँ पे लाख अगर व्यूज़ आ जाएं तो वो बहुत बड़ी व्यूअरशिप मानी जाती है, और जबकि लाख कुछ भी नहीं होता। आप हमारे पड़ोस में देखिए ना, हिमाचली सॉन्ग कितने हिट होते हैं। हम दूर क्यों जाना, हमारे कश्मीरी सॉन्ग्स देखिए आप, कश्मीरी सॉन्ग आप बनाइए। मैंने काम किया हुआ कश्मीरी सिंगर्स के साथ, वकार खान है, काबुल बुखारी है, जरताशा ज़ैनब है, इनके गाने आप सुनिए। आप आज गाना डालोगे, कल उनके 1 लाख व्यू हो चुके होते हैं और मिलियंस में उनके जाते हैं, मतलब ओवरऑल जो व्यूज़ जाते हैं वो मिलियन में जाते हैं। कोई कश्मीर, मतलब जम्मू, क्या कारण क्या है, मतलब जम्मू वालों को इतना रिस्पांस अच्छा क्यों नहीं मिल पाता? सर हमारी ऑडियंस भी जागरूक नहीं है, हम खुद या भी कंटेंट वाइज भी नहीं, कंटेंट वाइज भी देखो, ऐसा नहीं है कि हर कंटेंट ही बुरा होता है, वैसा नहीं है, कंटेंट बहुत अच्छा होता है। तो मतलब आप रीजनल कल्चर की तरफ अगर रुझान रखें, अपने अस्तित्व की बात करें, अपनी भाषा से प्यार करें, और अपनी भाषा में जो लिखा हुआ है उसमें आपका संस्कृति, विरासत नज़र आनी चाहिए। ये हिमाचली सॉन्ग में वो काफ़ी नज़र आता है। बिल्कुल, हिमाचली, पंजाबी, ये सब कल्चर। अब कश्मीरी, मैं वही कह रहा हूँ ना, कश्मीरी बाहर भी परफॉर्म करने जाएंगे तो वो हो सकता है फिरन पहन के ही परफॉर्म करें। हालांकि हमारे यहाँ भी अभी ये कल्चर हुआ, अभी इंटरनेट की वजह से हमें थोड़ा सा सहयोग मिला, क्योंकि
डोगरी को अगर थोड़ी सी अभी अभी अगर आप देखें पिछले सोशल कुछ मीडिया दो पे चार काफी, सालों में हाँ। जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया तो एक हाइप मिली है। हाँ, स्टैंड अप और है ना, कॉमेडियन जो हैं, क्योंकि हाँ हर चीज़ डोगरी या वीडियोस जो गाने लड़के बना जो रहे हैं हिट हो रहे उनकी हैं वो काफी, हिट भी हो रही हैं, बिल्कुल। है ना। कितने आर्टिस्ट हैं जो छोटी छोटी वीडियोस भी बनाते हैं डोगरी में और वो हिट हो जाती हैं, लोग देखना चाहते हैं। बट फिर भी अब लोगों को थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल या समझदार बनना पड़ेगा, ऑडियंस को भी, कि आप क्या देखना चाहते हो। आप उस कंटेंट को देखिए भैया। अगर आप समझदार मतलब कोई अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट देखते हैं तो अगर आपको कोई ऐसा मिलता है उसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। क्योंकि आप हंसी मजाक वाली कोई वो वीडियो तो वायरल कर देते हैं जो कोई भी किसी ने वैसे ही बनाई होती है हंसी मजाक में ही। बट एक प्रोफेशनल बंदा जो बड़ी मेहनत करके कोई एक अच्छा इंटेलेक्चुअल कंटेंट बनाता है, बट उसको इतनी हाइप नहीं मिल पाती। वो कोई मैं एक कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर की नहीं। बहुत सारे ऐसे होते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स किए मैं जिनका मैं भी पार्ट रहा हूँ या मैंने देखे हैं, कोई मैं पार्ट नहीं भी रहा हूँ बट अच्छे कंटेंट थे, वो उतने वायरल नहीं हो पाए। तो ये जिम्मेवारी हम आम जनता की भी बनती है और आर्टिस्टों की भी बनती है। देखिए हम इनिशियल स्टेज पे हैं अभी। हम ये जो हमारा जो इंडस्ट्री डेवलप करना या ये इंडस्ट्री डेवलप करना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। जब फिल्म पॉलिसी है क्या, जम्मू फिल्म पॉलिसी से आप तो एसोसिएटेड रहे हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि जम्मू फिल्म पॉलिसी बनने के बाद लोकल टैलेंट को बढ़ावा मिलेगा, एक्टर को बढ़ावा मिलेगा, और कितना बढ़ावा मिल पाया है जम्मू फिल्म पॉलिसी से? नहीं, इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल फेल हुई या वैसा नहीं। फ़र्क तो पड़ा, बहुत फ़र्क पड़ा एक्चुअली। जम्मू फिल्म पॉलिसी लॉन्च होने के बाद अगर आपने महसूस किया होगा तो उसके 1 साल के अंदर ही हमारी बहुत सारी फिल्में जो हैं बॉलीवुड भी और पंजाबी भी यहाँ पे आए और शूट हुई, है ना। पिछले 2-4 सालों में, जब से 21 में लॉन्च हुई थी फिल्म पॉलिसी, और उसके बाद 2-3 सालों में हमने काफ़ी काम मतलब यहाँ पे हुआ, जम्मू रीजन में भी। श्रीनगर में, कश्मीर में तो होता ही है, कश्मीर में तो होता रहा है, पहले भी बड़ी फिल्में वहाँ पे शूट होती थी और उसके बाद जम्मू में भी हुई। क्योंकि अब बेसिकली क्या होता है कि फिल्म पॉलिसी अट्रैक्ट करती है छोटे बजट की फिल्मों को, बट बड़े बजट की फिल्में भी जो हैं वो भी होनी चाहिए। अगर जब तक वो नहीं होंगी तब तक इंडस्ट्री या मतलब उसको फ़ायदा नहीं होगा लोगों को, आर्टिस्टों को। जो छोटे बजट की फिल्में होती हैं, हालांकि हमारे लिए वो भी बड़ा बजट है, छोटा बजट बॉम्बे के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, वो भी करोड़ों में होंगी। फॉर एग्जांपल 6-7 करोड़ की फिल्म है, तो वो वहाँ पे छोटे बजट की फिल्म मानी जाती है। जो रिजेंटमेंट है ना, जो देखने में आई है, वो ज़्यादातर जो प्रोड्यूसर रहे हैं, सीरियल बनाते रहे, जो डीडी कश्मीर के लिए, डीडी जम्मू के लिए, डीडी श्रीनगर के लिए या डीडी टूब के लिए बनाया करते थे, है ना, पास्ट में, उनको ये रिजेंटमेंट है कि फिल्म पॉलिसी के अंदर ये मांगा जाता है उनसे कि करोड़ों का टर्नओवर चाहिए। क्या फिल्म पॉलिसी सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए है? नहीं, या फिल्म से जुड़े हुए बाकी लोगों के लिए भी है? जो अगर प्रोड्यूसर्स को काम यहाँ पे नहीं मिल पा रहा, उनकी क्या वजह है, या जो बाहर से आ रहे हैं कम से कम उनके माध्यम से, क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, तो आप ये बेहतर बता सकते हैं कि जम्मू में फिल्म पॉलिसी लागू होने के बाद कितना बाहर से टैलेंट इधर आया या यहाँ के टैलेंट को बढ़ावा मिला, बाहर के टैलेंट को देखते हुए यहाँ के लोगों ने भी अपने आप को ग्रूम किया? नहीं, बहुत सारे लोगों ने इनिशिएटिव लिया। हम लोकल लोगों ने बहुत कम इनिशिएटिव लिया, बहुत कम क्या, ना के बराबर है। कोई इक्का दुक्का फिल्में बनी हैं जो पॉलिसी लॉन्च होने के बाद, उनको बजट है ना। जैसे डोगरी फिल्म लास्ट बनी थी मौज मस्ती। मौज मस्ती फिल्म पॉलिसी के पहले बनी थी और उसके राइटर आप ही थे, तो वो पहले बनी थी फिल्म पॉलिसी लॉन्च होने के पहले। उसके बाद अभी तक कोई डोगरी फिल्म रीजनल नहीं बनी है, ना ही कश्मीरी। कोई पैरामीटर भी तो रहता होगा? नहीं, पैरामीटर रहता है, बट पैरामीटर तो ये है कि आप बनाइए फिल्म, और उसके बाद उल्टा हमारे लिए तो अगर लोकल्स के लिए जो फिल्म पॉलिसी में लिखा गया है, अगर हम लोकल लैंग्वेज में है फिल्म तो 50% तक की सब्सिडी आपको मिल सकती है, और उसके अलावा और भी आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जैसे आर्टिस्ट की फीस, हाँ, लोकेशंस अगर आप कोई प्रमोट करते हैं, उनकी पर्टिकुलर कुछ लोकेशंस मेंशन करी हुई हैं, अगर आप उनको प्रमोट करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा उसमें बेनिफिट मिलता है। बट हम में से कोई भी इतना इनिशिएटिव ले नहीं सका। उसमें गवर्नमेंट का भी एक ये रहा कि दोगलापन कह लीजिए, कि भाई उन्होंने पॉलिसी बना ली बट अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। मतलब हमारे कुछ 1-2 फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स किए, हिंदी में किए, बट वो उसको अभी तक उनकी फाइल सबमिट नहीं हो पाई सब्सिडी के लिए। तो अगर फाइल ही नहीं सबमिट हो पाई, अगर वो उन्होंने 2-3 साल हो गया मतलब उनका प्रोजेक्ट हुए, अगर 2-3 साल में फाइल प्रोजेक्ट मतलब सबमिट ही नहीं हो पाई, तो फिर आगे कैसे इनिशिएटिव लेंगे? जो मेरे जैसे लोग हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ही अगर फिल्म बनानी हो, तो ना मेरे को थिएटर से, मुझे पता रिकवरी नहीं होगी, थिएटर है नहीं इतने जम्मू में,
कि मैं रीजनल फिल्म, डोगरी फिल्म बनाऊं और थिएटर से मुझे रिकवरी हो जाए। और ऑडियंस भी इतनी वो नहीं है, जागरूक नहीं है कि वो भाई आए थिएटर में आके देखें। वो नहीं, चाहते क्या हैं कि ये फिल्म पॉलिसी में ये है कि जैसे आपने एक फीचर फिल्म बनाई तो थिएटर ढूंढना, जैसे आपने कहा कि बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, जी जी तो क्या ये फिल्म पॉलिसी में है कि रीजनल फिल्म्स के लिए थिएटर को प्रेफरेंस दी नहीं, जाएगी? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमने डिमांड रखी थी जब ये फिल्म पॉलिसी बनी, तब हमने भी क्योंकि डायरेक्टर जो इन्फॉर्मेशन है उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, तब हमने ये डिमांड रखी थी। क्योंकि देखिए फिल्म बनाना आसान है, लेकिन चलाना फिल्म को कैसे है? चलाना मुश्किल है ना। और ऑडियंस तक जब तक पहुंचेगी नहीं फिल्म, अगर हम 3 थिएटर में लगा के फिल्म अगर हमारी हाउसफुल जाते हैं ना 1 महीना, तब भी हमारा पैसा पूरा नहीं नहीं हो होता। पाता। ये आप अच्छे से जानते हैं। 3 थिएटर में, जम्मू में 2-3 थिएटर्स हैं, यहाँ कटरा में आप लगा लें, उधमपुर लगा लें, कठुआ में लगा लें, तो क्योंकि उससे बॉलीवुड में जो पैसा नहीं मूवीज पूरा होता। बनती हैं उसके राइट्स बेचे जाते हैं, म्यूजिक सर राइट्स वगैरह 2500 वगैरह, थिएटर में रिलीज होती हैं और रिलीज फिल्में, होती बड़ी है फिल्में, मल्टी स्क्रीन्स है ना। पे। और कम से कम भी होंगी तो 200-300 थिएटर में रिलीज बिल्कुल। होगी। तो 200-300 थिएटर में रिलीज हो रही, तो मतलब हम कास्टिंग उम्मीद कर होती है सकते हैं वहाँ कि यहाँ से रिकवरी होगी, हम्म। है ना। तो यहाँ हम वैसा नहीं है हमारे यहाँ पे। हमें अभी बहुत काम करना है, बहुत आगे जाना है, और गवर्नमेंट के सहयोग के बिना ये होगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। एज जैसे कास्टिंग हाँ, जी जी कहिए, कहना मैं चाहते कह हैं रहा कुछ? था जैसे रीजनल फिल्म, जैसे मुंबई में अगर आप जाते हैं ना, महाराष्ट्र में, वहाँ पे प्राइम टाइम पे रीजनल फिल्म को प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर कोई रीजनल फिल्म लगाना चाहता है, बनी हुई है, तो वो उस टाइम पे प्राइम टाइम पे दी जाएगी, रीजनल preference फिल्म लगेगी। वैसा हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे वो प्राइम टाइम तो छोड़ी, वैसे भी कोई लगानी हो तो बहुत दिक्कत है। जो प्रोड्यूसर है जिन्होंने लगाई है खुशामद करनी फिल्में, पड़ती है, हाँ, बहुत बिल्कुल। टफ है ये। आपने फिल्म पॉलिसी की बात की, लेकिन क्योंकि आप कास्टिंग डायरेक्टर भी हैं, तो बाहर से जो मूवीज़ यहाँ पे शूट होती हैं, तो उसमें आपका कितना रोल रहता है कास्टिंग करवाने में, और यहाँ का कितना आप पोटेंशियल समझते हैं? लोकेशन जो आप प्रोवाइड करते हैं, तो कितनी भूमिका रहती है आपकी कि आप अपने कल्चर को, अपने रीजन को उस स्तर तक प्रमोट कर पाएँ? देखिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं जम्मू रीजन को खास करके प्रमोट कर सकूं, क्योंकि कश्मीर को प्रमोट करने के लिए बहुत लोग हैं। कश्मीर में बहुत सारे लाइन प्रोड्यूसर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, है ना। ऑलरेडी कई बॉलीवुड फिल्में कश्मीर में शूट हुई हैं, और लोग जानते हैं कि वर्षों से हो कश्मीर, रही है हैं, ना, वर्षों से, जम्मू हाँ। कश्मीर का नाम लो तो कश्मीर ही आता है। बट हमने, अगर आपने देखा होगा, आप खास करके अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछले 7-8 सालों में जम्मू रीजन में, मैं ज़्यादा नहीं कहता कि 15 फिल्में शूट हुई हैं बड़ी वेब सीरीज़। हाँ, वेब सीरीज़, जिसमें कि नो फादर्स इन कश्मीर, एक ऑस्कर नॉमिनेटेड डायरेक्टर है अश्विन कुमार, उनकी फ़िल्म थी, वो भी हमने यहाँ पे करवाई थी। उसमें मैं असिस्टेंट डायरेक्टर भी था, एक्ट भी किया था मैंने अभी रिसेंटली। और उसके बीच में शिकारा हुई, यहाँ पे शिकारा शूट हुई, अवरोध हुई, तनाव हुई, उसके बाद 2 स्टेशंस हमने करी, आमंत्रण करी, बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीज़ जो यहाँ पे शूट हुई। और अभी जो लास्ट हमने फिल्म करी है वो है पंजाबी फिल्म एनी हाउ मिट्टी पाओ। उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर जम्मू के ही थे, बट बड़ी फिल्म थी, क्योंकि पंजाबी स्टार कास्ट, उसमें बड़े जो चेहरे हैं पंजाबी इंडस्ट्री के वो सब थे उसमें, और उसमें हमारे जम्मू के भी एक्टर्स थे। अच्छी बात ये थी, और उसका शूट भी हमने जम्मू में भी करवाया, तो ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव था। और अब एक अच्छी बात ये है कि पंजाबी इंडस्ट्री जो है, क्योंकि मेरी बात हो रही है कई डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के साथ, कि वो चाहते हैं कि जम्मू में वो फिल्म्स शूट करें। जम्मू में वो चीज़ें हैं भी हैं, लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू। सर यहाँ पे ना एक अच्छी बात क्या है कि आप जम्मू में अगर आते हैं, जम्मू में आप बेस बनाते हैं, मतलब जब भी कोई शूटिंग होती है बेस कैंप बनता है, तो बेस कैंप अगर आप जम्मू में बनाते हैं, जम्मू से अगर आप आरएसपुरा की तरफ जाएंगे तो आपको पंजाब का फील आ जाएगा, है ना, पंजाब का लुक आ जाएगा। अगर आप अखनूर साइड जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट लुक मिलेगा। और उसके बाद ही अगर आप कटरा वाली साइड जाते हैं तो पहाड़ी इलाका, घरों के स्ट्रक्चर अलग, टोटली डिफरेंट। और थोड़ा सा आगे जाते हैं, पत्नी टॉप जाते हैं, तो हट टाइप के घर, सनासर में क्या खूबसूरत लोकेशंस हैं। हमने कितने गाने अभी शूट किए यहाँ पे, पूरी की पूरी फिल्म यहाँ पे शूट हो सकती है जम्मू में। होती हुई है, अभी हुई है पिछले कुछ सालों में। मैं वही कह रहा हूँ ना, पॉलिसी लॉन्च होने के बाद, क्योंकि मैं छोटे फिल्म मेकर्स जितने भी थे उनका सबका रुख यहाँ पे हुआ। अब लोग चाहते हैं, बट अब गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा ढीलापन है कि भाई किसी को इसका फ़ायदा अभी तक मिला नहीं है, एक भी बंदे को अभी तक सब्सिडी नहीं मिली है। जब मिल गई ना, किसी एक को मिलेगी। 500 करोड़ का बजट था, 5 साल का समय था, और अभी तक 1 रुपया भी इन्होंने मतलब दिए होंगे, कुछ अंडर टेबल कुछ हो सकता है दिए हों, बट सामने से किसी को नहीं दिया है। जो जेन्युइनली जिन्होंने काम किया,
फाइल्स रेडी हैं लोगों की मुंबई में भी अच्छा। और जम्मू में के भी अगर कोई प्रोड्यूसर्स है, बट वो उनकी सबमिट ही नहीं हो रही। जब तक वो सबमिट नहीं हो रही तो आगे कैसे? आप सोचिए ना, मतलब आपने किसी को चीज़ एक लालच दिया और सिर्फ दिखाई कोई चीज़ और फिर आप उसको दे नहीं रहे हो, तो कैसे आप? और फिर आप कहते हो भैया हम आर्ट कल्चर लैंग्वेज को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो ऐसे बढ़ावा नहीं मिलेगा। आपको जेन्युइनली काम करना पड़ेगा। जो लोग काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई करके, मतलब अच्छा काम करेंगे। आप देखिए ना, अगर कोई किसी ने कोई फ्रॉड कर रहा है, अगर गलत कर रहा है तो उसको देखिए, आइडेंटिफाई करिए। बट आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप जेन्युइन लोगों को तो मतलब उनको तो मिलना चाहिए ना, सब्सिडी मिलनी चाहिए ताकि और लोग भी अट्रैक्ट हों। अब जैसे मैं कह रहा हूँ पंजाबी जो हैं वो सारे इसलिए आना चाहते हैं कि भाई हमें सब्सिडी भी मिलेगी, हमें अच्छी लोकेशंस मिलेंगी, पंजाबी बोलने वाले एक्टर्स हैं, है ना, इतनी अच्छी लोकेशंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जम्मू में टैलेंट की कमी तो है नहीं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं हमारे। अब हमारे एक्टर्स जो हैं वो बाहर जाके बॉम्बे में, मुंबई में भी तो काम कर रहे हैं। मुंबई में आज की डेट में हमारे जम्मू के बहुत सारे एक्टर्स हैं। आप कोई भी सीरियल, कोई भी फिल्म देखते हैं बड़ी, उसमें जम्मू के अभी कोई ना कोई चेहरा नजर आता है। बहुत बड़े बड़े। अभी 12th फेल फिल्म इस साल, पिछले साल की सबसे बड़ी फिल्म मानी जा रही है 12th फेल। हाँ, विधु विनोद चोपड़ा उसके डायरेक्टर थे, उसमें हरीश खन्ना जम्मू के, क्या बेहतरीन उन्होंने एक्टिंग की है ना, कितना NSDN है, कितना अच्छा नाम हो रहा है उनका। राहुल कुमार, अगर आप उसको जानते हैं, NSD पास आउट है और पहली फिल्म थी उसकी और क्या कमाल काम किया उसने, उसकी चर्चा हो रही है, उसके लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं मुंबई में। अगर इस लेवल का काम हमारे जम्मू के लोग कर रहे हैं, वहाँ जाके तो यही लोग तो यहीं के तो है ना। और यहाँ के भी तो अभी पश्मीना सीरियल यहाँ पे शूट हुआ श्रीनगर में, उसमें कितने आर्टिस्ट हैं हमारे। कुसुम टिकू मैम थी, शशि भूषण थे, अब खान साहब अपने रियासी वाले, शादाब खान साहब वो भी थे। सो और भी मतलब बहुत सारे लोगों को उसमें भी मौका मिला। तो ये अगर यहाँ पे कर सकते हैं तो मतलब अगर हमारे यहाँ पे इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होती है तो आप सोचिए ना कितना अच्छा काम हो सकता है। चलिए उम्मीद करेंगे कि जो फिल्म पॉलिसी सिर्फ चर्चाओं में है वो वास्तविक रूप भी ले। बिल्कुल। आप एक्सेलसियर स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्तित्व के इस अंक में आपने बेबाक बातचीत सुनी संदीप वर्मा जी से। उन्होंने कहा कि मोस्ट वेलकम, जो बाहर से आकर यहाँ पे शूट करना चाहते हैं उनको हर किस्म की लोकेशन यहाँ मिल सकती है। उम्मीद करते हैं कि जो लोग सुन रहे हैं वो इस तरफ आएंगे भी और नई फिल्में, नए वेब सीरीज़ जम्मू संभाग में लगातार शूट होते रहेंगे। यहाँ के लोकल टैलेंट को भी भरपूर मौका मिलेगा। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।